नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज भारत के बेहद ही खास दोस्त या बोले लाडले खिलाड़ी, भारत में जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, है नहीं भारत के, हैं अजरबैजान के तिमूर रजबोव। आज इनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 12 मार्च 1987 को इनका जन्म हुआ था। 34 साल के आज हो गए हैं। एक समय पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। 2003 में तो उन्होंने 16 साल की उम्र में पराजित कर दिया था विश्व चैंपियन कास्परोव को, तो उस समय भी उनका काफ़ी नाम था। एक समय जब मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब भी 2012 नवंबर से 2013 अप्रैल तक 2793 की पीक रेटिंग पर पहुंच गए थे। वर्ल्ड नंबर 4 थे वहां पर तिमूर रजबोव। उसके बाद डाउनफॉल आया, शतरंज से थोड़ा सा उनका मन हटा। 2016 नवंबर पर उनकी रेटिंग 2696 तक पहुंच गई, मतलब काफ़ी नीचे आ गए। 100 पॉइंट कम से कम गिर गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कमबैक किया और आज फिर से वर्ल्ड नंबर 10 है। 2765 रेटिंग है और दावेदार हैं किसी भी समय किसी भी खिलाड़ी को टॉप 10 में भी ये हरा सकते हैं। आज इनके जन्मदिन पर मैंने एक मुकाबला चुना है जो इन्होंने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ खेला था। प्रॉपर क्लासिकल मैच गशिमो मेमोरियल में उन्होंने पराजित किया था विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। बात है 2014 की, जब कार्लसन ताज़ा विश्व चैंपियन बने थे। कार्लसन बने थे नवंबर में विश्व चैंपियन 2013 में, और ये मैच था अप्रैल 2014 में। तो नए नए विश्व चैंपियन को हार का स्वाद चखाया था यहाँ पर तिमूर रजबोव ने। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में। काले मोहरों से खेल रहे थे तिमूर और सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन। D4, नाइट F6, C4, G6। गंध आ गई होगी आपको, गंध मतलब कि पता लग गया होगा कि क्या आइडिया है। तिमूर रजबोव जिसके लिए फेमस हैं किंग्स इंडियन डिफेंस खेलते हुए ब्लैक से, और जो उन्होंने गेम भी नोट किया उस पर इसके बाद उन्होंने लिखा है नो कमेंट्स, क्योंकि वो फेमस ही हैं किंग्स इंडियन को पॉपुलर करने के लिए, और उस पर विश्व चैंपियन को हराया। नाइट G2, कार्लसन ने ये वेरिएशन चुना। कासल नाइट G3। अब यहाँ पर दरअसल डायरेक्ट भी H5 खेला जाता है, लेकिन इस तरह से मैच वो चलता है। लेकिन तिमूर जो है वो पहले सेंटर को फिक्स करना चाहते थे, ताकि सेंटर की एक्टिविटी जो है वो फिक्स हो जाए। सबसे पहले E5, सो D5 एंड नाउ A5। अगर आप किंग्स इंडियन डिफेंस खेलते हैं ब्लैक से, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो दो चालें हुई हैं पिछली बोर्ड पर, ये काले के नज़रिए से बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक, जब आपका सेंटर फिक्स हो जाता है तो एक तरह से आप फ्री हो पाते हैं कि आप कभी किंग साइड से, जो कि चाहता है ब्लैक करना, कि आप आक्रमण कर पाएंगे। नंबर 2, जब आप B4 का स्क्वायर कंट्रोल में ले लेते हैं तो ये मेक श्योर हो जाता है कि वाइट आपके ऊपर, जो वाइट का मेन है होता है नॉर्मल किंग्स इंडियन में, वो आपके स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी A3 आएगा तो A4 का चांस भी आपके पास रह सकता है। ओके, तो बिशप E2 कार्लसन ने नॉर्मल खेला, और यहाँ पर नाइट A6। जब भी कोई A5 खेलता है तो नाइट A6 नेचुरल मूव है, क्योंकि यही नाइट जो है वो C5 पे जा करके बैठता है। H4, और अब यहाँ पर कार्लसन जो है वो H4 खेलते हुए टेस्ट ले रहे हैं किसका? तिमूर रजबोव का, क्योंकि तिमूर तो कैसल कर चुके हैं, जबकि कार्लसन का किंग अभी भी सेंटर पर है। उन्होंने कैसल करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है, और वो जरूरत पड़ने पर लॉन्ग कैसल भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये तब ज़्यादा कारगर है जब काला H5 अलाउ कर दे। तो अगर यहाँ पर ब्लैक H5 खेल दे तो सफ़ेद का जो आक्रमण आ रहा है वो वहाँ पे अभी रुक जाता है, और अभी थोड़ी देर के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, जब तक कि आप F3 और G4 की प्लानिंग ना कर लें, उसके लिए नाइट को ना हटा लें, किंग को सेटल ना कर लें, और ये भी ध्यान रखना है कि काला तब तक आक्रमण ना कर दे आपके ऊपर। तो देखते हैं गेम आगे कैसे बढ़ा। इन्होंने खेला बिशप G5, तो आखिरी एक प्रकार से जो माइनर पीस है वो गेम में मैग्नस कार्लसन लेकर के आ गए। तो तिमूर रजबोव ने इमीडिएटली यहाँ पर नाइट C5 भी चाल है, लेकिन उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन E8। एक्चुअली नाइट C5 पे बिशप इंटू H5 जैसा थ्रेड जो है वो आ सकता है, जैसे GH5। सो यहाँ पर नाइट H5, फिर नाइट D7, और यहाँ पर इवन नाइट इंटू G7, किंग G7 और F4 जो है ये वाइट को थोड़ा सा, इस जो आप देखें एक सेक्रीफाइस के बाद भी वाइट को इनिशिएटिव देता है। तो तिमूर ने सोचा कि ये लाइन नहीं खेल रहा है, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कार्लसन को, उन्होंने खेला क्वीन E8। ओके, मैग्नस कार्लसन ने खेला क्वीन D2, नाउ नाइट C5, और यहाँ पर आखिरी जो उनका मतलब अब सिर्फ बिशप जो है उसका गेम में आना बाकी है। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास अलग अलग चालें हो सकती हैं, लेकिन कार्लसन ने खेला लॉन्ग कैसल। और अब जब आप किंग्स इंडियन डिफेंस के खिलाफ लॉन्ग कैसल कर देते हो तो आपको ये देखना है कि ब्लैक यूजुअली यहाँ से अटैक करता है, तो ब्लैक अब आक्रमण यहाँ तो नहीं कर सकता, ठीक है। उसका राजा खुद यहाँ पर है, राजा का राजा यहाँ पर है,
और यहाँ पर जो बदले की कार्रवाई हो सकती है वो ये कि आप कब यहाँ पर C6 या B5 से ब्रेक दे पाएंगे, क्योंकि अब तो राजा यहाँ चला गया है, तो जो काले की तैयारी है उसमें काफ़ी असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर तिमूर रज्जबोव काफ़ी तैयार, उन्होंने खेला नाइट G4। अब यहाँ पर नाइट G4 के क्या मायने हैं? एक चीज़ तो ये कि हम नेक्स्ट मूव F6 करने वाले हैं, फिर ये बिशप कहाँ जाएगा, और फिर अगर ये बिशप गेम में चला जाए, क्योंकि ये बिशप तो हमारा जो है ये बिशप अगर अब ठीक है, लेकिन ये बिशप अगर हमारा चला गया गेम में सॉरी ब्लैक वाइट का, तो वाइट को जो है समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि डार्क स्क्वायर उसके काफ़ी कमज़ोर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर तिमूर रज्जबोव लिखते भी हैं कि हाँ ऑलमोस्ट 4 से मारना बिशप इंटू G4, और एक्चुअली देखा जाए तो ये बिशप जो है थोड़ा बैड बिशप ही है वाइट का, तो वाइट को कोई समस्या इसमें है नहीं, लेकिन बिशप G4। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ब्लैक का जो बिशप था उसको जगह नहीं मिल रही थी अच्छे से खेलने, उसको एक अच्छा स्क्वायर यहाँ पर टेम्पो के साथ मिलता है। ओके, F3 नेचुरल है, सो BD7, नाउ A4 का स्क्वायर B5 स्क्वायर कंट्रोल में है, बिशप E3। सो यहाँ पर पहले B6 खेलते हैं तिमूर रज्जबोव। तिमूर कहते हैं कि आप B5 भी पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं ये पोजीशन जो बनेगी उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद वाइट का G4 ज़्यादा जल्दी आ सकता है, जो कि ब्लैक को डैमेज कर सकता है। डबल बिशप के बाद भी उनको लगता है वाइट का पोजीशन यहाँ पे ठीक होगा, तो तिमूर यहाँ पे पहले स्लो जाते हैं, B6 खेलते हैं, किंग B1, अपने किंग को सुरक्षित जगह पे पहुँचाया। सो नाउ किंग H7, क्वीन C2। अब क्वीन C2 जो है वो दो तरह की चीज़ों को संभावना को लेकर के आई है। एक तो E4 के स्क्वायर को आपको स्ट्रेंथन करना है, तो जब जरूरत पड़ेगी कभी G4 आएगा या नाइट हटेगा F4 करना पड़े, तो E4 पे आपको सपोर्ट का प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। दूसरा एक नज़र जो है वो आपके किंग साइड की सिक्योरिटी, मतलब जहाँ पर राजा है क्वीन साइड की सिक्योरिटी पर भी है। ओके, यहाँ पर A4 खेलते हैं तिमूर रज्जबोव। ओके, नाइट E2, अभी G4 का प्लान, तो G4 आ रहा है, तो G4 को रोकने के लिए तिमूर खेलते हैं F5, EF5। यहाँ पर तिमूर लिखते हैं कि अगर बिशप इंटू F5 खेल देते हो वो, तो नाइट E4, नाइट इंटू E4, FE4, बिशप G4 और रुक DF1 और A3 इवन करने के बाद भी उनको लगता है कि ये पोजीशन जो है भले थोड़ा ब्लैक को फेवर करेगी, लेकिन ये मोस्टली इस तरह का स्ट्रक्चर जो है क्लोज अभी फंस गई है बाजी पूरी तरीके से, ये ड्रॉ होगी। तो तिमूर ने इस वेरिएशन पे नहीं गए वो, और उन्होंने जीतने की उनकी चाह थी, उन्होंने खेला G इंटू F5। अब यहाँ से कार्लसन का जो प्लान है वो थोड़ा हट के शुरू होता है। कार्लसन यहाँ पर रुक H G1 G4 के प्लान लेकर के खेल सकते थे, A3 खेल सकते थे, दोनों चालें वो खेल सकते थे, लेकिन कार्लसन ने उन्होंने थोड़ा अलग चुना, रुक H3 लेकर के आए। अब ये जो रुक H3 आया है, देखने में ऐसा लगता है कि यार हाथी के लिए अभी जगह तो दिख नहीं रही इतनी ज़्यादा कि वो बोर्ड पर इतना ज़्यादा प्ले करेगा, G3 का स्क्वायर भी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो प्लान क्या है? तो जो कार्लसन का प्लान था वो बिल्कुल ही जो है वो अलग था। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो किंग, देखिए अभी आपको क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन आपका है पिन, तो फिलहाल तो G3 जैसा मूव जो है वो नहीं आ रहा है, तो पहले तो इन्होंने खेला किंग H8 और अभी F4 का थ्रेट आ रहा है। यहाँ पे F4 खेला वाइट ने। अब वाइट के लिए क्या है, वाइट ये चाहता है कि भाई अगर आप E4 बढ़ दो, यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पे पॉन E4 बढ़ दे, तो क्या हो जाएगा, ये जो बिशप है ये ऑलमोस्ट बैड हो जाएगा, मतलब सब जगह से बंद है आप देखिए। और यहाँ पर अभी वाइट A3 भी कर देगा, तो ये जो बिशप है इसको गेम में लाने की बहुत प्रॉब्लम है, गेम में नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगा कि वाइट का जो पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है वो संभल जाएगा। तो यहाँ पर किंग H8 के बाद इन्होंने खेला F4, तो जवाब देते हैं तिमूर रज्जबोव E4 नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिशप बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट E4। हालांकि तिमूर यहाँ पे कहते हैं कि वो A3 भी कर सकते थे, A3 B3 नाइट E4, ये ज़्यादा अच्छा होता और हमेशा उनका अपोनेंट का राजा कमज़ोर रहेगा और हमेशा B2 पे एक थ्रेट, मेटिंग थ्रेट जैसे कभी भी क्रिएट हो सकते हैं। तो किंग H8 खेला, तो एक इंटरमीडिएट मूव था, A3 पहले खेल देना था। सो नाइट E4 और यहाँ पर नाइट इंटू E4 मार दिया, सो F इंटू E4। ओके, नाउ रुक G3। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ़िलहाल तो आप ये पॉन तो मार नहीं सकते, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिन हो जाएगा क्वीन। सो उन्होंने खेला रुक G3 एंड नाउ बिशप G4। और अब वो चाल आती है जो कार्लसन जो है वो तैयार कर चुके थे। कार्लसन के दिमाग में था कि अगर ऐसी पोजीशन आएगी तो वो अपना रुक दे देंगे, और इसीलिए वो रुक को H3 से लेकर के आए थे। उन्होंने रुक इंटू G4 मार दिया और H इंटू G4, F5 ये पॉन भी दिया, रुक इंटू F5, अभी नाइट G3, सो रुक F8, नाउ क्वीन इंटू E4। और अकॉर्डिंग टू कार्लसन का जो कैलकुलेशन चल रहा था उनके हिसाब से उनके पास कंपनसेशन था,
क्योंकि कहीं ना कहीं तिमूर का राजा थोड़ा कमज़ोर है और H5 और H6 जैसे थ्रेड जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कार्लसन की तरफ से। तो जो रुक उन्होंने दिया है वो उनको लगता था कि जस्टिफाई हो सकता है। उसके पीछे एक रीज़न और भी था कि उनका राजा उनको बजाय तिमूर के राजा के सेफ नज़र आ रहा था। लेकिन तिमूर रज्जबो जो है यहाँ पर उनकी जो तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहले तो उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन D7 और G4 का पॉन बचाया, दोनों रुक को कनेक्ट किया। A3 खेला वाइट ने ताकि ब्लैक को A3 आने से रोका जा सके और इनका किंग जो है वो A2 पे आ जाए। और यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि गेम में जो है वाइट जो है वाकई उसकी पकड़ जो है वो अच्छी लग रही है मैग्नस कार्लसन की। लेकिन तिमूर रज्जबो ने इसके बाद धीरे धीरे अंतराल पर 2 ऐसी पॉन ब्रेक दिए जिसके कार्लसन की पोजीशन जो है वो एकदम से चली गई। सबसे ज़्यादा B5 ये जो चाल अगली आई, इसको कार्लसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सेप्ट किया। ये चाल चलने जैसे ही बोर्ड पर आई तो कार्लसन को एहसास हो गया कि जो वो सोच रहे थे कि उनके पास बहुत अच्छा कंपनसेशन है, नहीं है, क्योंकि इससे उनकी पोजीशन जल्दी टूटती हुई नज़र आ रही थी। जो राजा बड़ा सुरक्षित दिख रहा है वो उतना सुरक्षित रह नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या समस्या, अगर CB5 मारते हैं तो क्वीन B5, क्वीन G6, तो रुक के B8 अभी मेट लगी है, रुक D2 सो E4 बिशप को भी ओपन कर दिया और क्वीन H5 मान लीजिए चेक देते हैं, किंग G8, क्वीन G6, तो रुक F6। और एक्चुअली में ये पोजीशन जो है ब्लैक की ज़्यादा अच्छी है, ज़रूरत पड़ने पर B वाला रुक भी F8 पे जाएगा और प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी क्रिएट हो सकती है। ये राजा काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लग रहा है। तो उन्होंने खेला B5 का जवाब दिया C5 से। कार्लसन यहाँ पे रज्जबो ने मार दिया D into C5। अब कार्लसन अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं H5, लेकिन कितना वक्त है उनके पास। ये जो सबसे पहले तो C4 खेला इन्होंने और D3 के स्क्वायर को भी कंट्रोल किया, पॉन को भी बचाया। ओके, यहाँ पर कार्लसन कंटिन्यू करते हैं H6, सो नाउ बिशप F6, बिशप C5, रुक पर अटैक किया, सो रुक F7। और आप देखो कि बहुत ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वाइट अटैक करना चाहता है लेकिन ब्लैक का फुल कंट्रोल है, किंग को चेक तक नहीं दे पा रहे हैं। एक कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है वो है E5। अभी देखिए इसके बारे में क्या होता है। कार्लसन ने खेला रुक F1, F6 के बिशप पर अटैक किया, तो सबसे पहले रुक E8 लेकर के आए तिमूर रज्जबो। अब इससे क्या होगा कि ज़रूरत पड़ने पर इस बिशप को हटाया जा सकेगा क्योंकि E5 अब प्रोटेक्टेड है। ओके, यहाँ पर बिशप B4 खेला कार्लसन ने, वो बिशप C3 से लाना चाहते थे ताकि इस पॉन पर प्रेशर रखा जाए और दबाव डाला जाए, लेकिन यहाँ पर बिशप G5 टाइमली आया। अभी नेक्स्ट मूव आ रहा है क्या, बिशप F4। तो अल्टीमेटली पूरी पोजीशन जो है वो संभल जाएगी यहाँ पर तिमूर रज्जबो की। और अगर पोजीशन संभल जाएगी तो कार्लसन कंटिन्यू अटैक कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे नाइट F5 आए और अब जैसे ये नाइट F5 मैग्नस कार्लसन आते हैं, अब कार्लसन को बोर्ड पर दूसरा शॉक मिलता है और वो था C6। अब प्रॉब्लम यह है कि पोजीशन ओपन हो रही है और अगर पोजीशन ओपन होगी तो गेम जो है, इवन क्वीन D3 चेक भी अवेलेबल है, गेम चला जाएगा। और अगर ये पॉन जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉन लॉस में जा रहे हैं मैग्नस कार्लसन। उन्होंने खेला BD6, D6 खेलते मान लीजिए तो क्या होता है, D6 खेलने से बिशप का जो इम्पैक्ट है वो इस स्क्वायर से चला जाता और ये F8 पर रुक जाता और गेम खत्म हो जाता, तो वो पॉन आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने BD6 किया। रज्जबो ने खेला बिशप F4, तो अभी नाइट देखिए मर रहा है F5 पे, तो हटाया उसको, नाइट G7, E8 के रुक पर अटैक किया। लेकिन यहाँ पर रज्जबो ने देख लिया था कि टाइम टू गिव एक्सचेंज बैक, मतलब एक्सचेंज वापस देने का समय आ गया। उन्होंने क्वीन D6 मारा, नाइट इंटू E8, क्वीन इंटू D5। और एक्चुअली में ये जो एंड गेम आ चुका है क्वीन इंटू D5, ये क्लियरली विनिंग था। क्यों ऐसा लग रहा है कि G3 पे तो बिशप जा रहा है, यही कैलकुलेशन कार्लसन का था। लेकिन तिमूर रज्जबो ने देख लिया था कि एक्सचेंज भी वापस दे दो, बिशप भी दे दो, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैच जो है वो बिल्कुल विनिंग है उनके लिए। यहाँ पर किंग H7 खेला उन्होंने, टेक G इंटू F4, E F4, नाइट D6 आया, सो रुक F6, सब कैलकुलेट कर लिया था। नाइट इंटू B5, नाइट थोड़ा सा बोर्ड के कोने पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो प्यादे हैं इनको रोकना मुश्किल होगा अकेला इस रुक के लिए। वही हुआ मैच में। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने खेला F3, G3 भी सही होता, ये उन्होंने अपने एनालिसिस में मेंशन किया है कि इस तरीके से गेम चलता और G3 भी अल्टीमेटली जो है विनिंग होता। लेकिन उन्होंने F3 खेला और नाइट D4, सो किंग H6, किंग C2, सो किंग G5, किंग आया D2, सो यहाँ पर कर दिया F2, नाइट E2 गया ताकि G3 को रोका जाए, सो रुक F3, अभी G3 फोर्स आ रहा है। अपोनेंट गए एक बार क्योंकि वहाँ से पॉन बचाना भी ज़रूरी है, सो किंग C2, सो नाउ किंग H4, रुक H1 चेक दिया, सो रुक H3, रुक F1 वापस, तो G3, यहाँ पर किंग D2, सो किंग G4 और अभी उसके बाद किंग F3 और किंग G2 आ रहा है।
और यहाँ पर ये बात समझ गए कार्लसन कि मैच उनके हाथ से चला गया है और कार्लसन ने इस मैच में रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर। तो ये एक बेहतरीन जीत जो है 24 अप्रैल 2014 को मैग्नस कार्लसन के खिलाफ तिमोर रज्बोव ने दर्ज की थी गशिमोव मेमोरियल टूर्नामेंट में। आज उनका जन्मदिन है, तो एक बार फिर से तिमोर रज्बोव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि उनके आने वाले जो वर्ष हैं उनके लिए खेल जीवन में और बेहतर जो है परिणाम लेकर के आएंगे और भारत के साथ उनकी जो दोस्ती है वो बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने शुभ संदेश जो है इस वीडियो के माध्यम से आप भी तिमोर रज्बोव को भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।